फटी साड़ी पहनकर इंटरव्यू देने गई ये लड़की। और फिर जो हुआ पूरे देश को चौंका दिया। सुबह का समय था। गांव की हल्की हल्की ठंडी हवा खेतों से होकर गुजर रही थी। दूर कहीं मुर्गे की आवाज आ रही थी और सूरज धीरे धीरे आसमान में चढ़ रहा था। गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में सीमा रहती थी। उसकी उम्र करीब 24 साल थी, लेकिन हालात ने उसे समय से पहले ही बहुत समझदार बना दिया था। उस दिन कुछ खास था। सीमा आईने के सामने खड़ी थी, पर उसके पास कोई बड़ा आईना नहीं था। बस एक टूटा हुआ शीशा था जिसमें वो खुद को देख रही थी। उसकी साड़ी फटी हुई थी, जगह जगह से धागे निकल रहे थे, लेकिन वही उसकी सबसे अच्छी साड़ी थी। उसने हल्के से अपने बाल ठीक किए और खुद से बोली, आज मुझे डरना नहीं है। आज मेरा इंटरव्यू है, आईएएस का इंटरव्यू। उसकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। सीमा के पिता किसान थे, लेकिन कर्ज और सूखे ने उनकी कमर तोड़ दी थी। जब सीमा सिर्फ 12 साल की थी, तब उसके पिता ने दुनिया छोड़ दी। मां ने मजदूरी करके उसे पढ़ाया। लोग कहते थे, लड़की है, पढ़कर क्या करेगी, शादी कर दो। लेकिन सीमा अलग थी। वो रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ती थी। कई बार भूखी भी सो जाती थी, लेकिन किताबें नहीं छोड़ती थी। आज वो दिन था जिसके लिए उसने सालों मेहनत की थी। आईएएस इंटरव्यू। मां ने उसके लिए एक छोटी सी थाली में गुड़ और रोटी रखी। बेटा, भगवान का नाम लेकर जाना, मां ने कहा। सीमा ने मां के पैर छुए। मां, अगर मैं आज सफल हो गई तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। मां की आंखों में आंसू आ गए। सीमा बस में बैठकर शहर के लिए निकली। बस में लोग उसे देख रहे थे। कुछ लोग हंस रहे थे। एक महिला ने दूसरी से धीरे से कहा, लगता है गलत जगह जा रही है, देखो इसके कपड़े। सीमा ने सब सुना, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसके अंदर एक ही आवाज थी, मुझे साबित करना है। शहर में बड़ा सा भवन था, आईएएस इंटरव्यू सेंटर। वहां बड़े बड़े गाड़ियों से लोग उतर रहे थे। सबके कपड़े महंगे, साफ सुथरे, स्टाइलिश। और तभी सीमा अंदर गई। उसकी फटी साड़ी देखकर सबकी नजरें उस पर टिक गई। कुछ उम्मीदवार हंस पड़े, ये भी आई है इंटरव्यू देने, लगता है मजाक चल रहा है। एक लड़के ने तंज कसा, मैडम, यहां कामवाली का इंटरव्यू नहीं हो रहा। सीमा का दिल थोड़ी देर के लिए टूट गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। रिसेप्शनिस्ट ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। तुम यहां क्या करने आए हो? सीमा ने शांत आवाज में कहा, मैम, मेरा आईएएस इंटरव्यू है। रिसेप्शनिस्ट चौंक गई। तुम्हारा? सीमा ने अपना कॉल लेटर दिखाया। अब सबकी नजरें बदलने लगी, लेकिन अभी भी विश्वास नहीं था। सीमा एक कोने में बैठ गई। बाकी उम्मीदवार अपने अपने नोट्स देख रहे थे। कुछ अंग्रेजी में बात कर रहे थे, कुछ पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहे थे। सीमा चुप थी। उसके पास न महंगे नोट्स थे, न कोचिंग, न गाइडेंस, बस मेहनत थी। अचानक एक लड़की उसके पास आई। तुम सच में इंटरव्यू देने आए हो? उसने पूछा। सीमा ने मुस्कुराकर कहा, हां। लड़की ने हंसते हुए कहा, गुड लक, तुम्हें इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। सीमा ने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद आवाज आई, सीमा। पूरा हॉल शांत हो गया। सबकी नजरें उसी पर थी। ये सच में? सीमा धीरे धीरे उठी। उसके कदम कांप रहे थे, लेकिन दिल मजबूत था। दरवाजे के बाहर खड़ी होकर उसने गहरी सांस ली। उसने आंखें बंद की और अपने पिता को याद किया। बेटा, कभी हार मत मानना। उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कम इन। दरवाजा धीरे धीरे खुला। सीमा अंदर गई। कमरे में 5 लोग बैठे थे। इंटरव्यू बोर्ड। सभी के चेहरे गंभीर थे। बड़ी बड़ी फाइलें सामने रखी थी। सीमा ने अंदर आते ही हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते सर। एक सदस्य ने चश्मा ठीक करते हुए कहा,
प्लीज सिट। सीमा धीरे से कुर्सी पर बैठ गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन चेहरे पर शांति थी। चेयरमैन ने फाइल खोलते हुए पूछा, तो तुम सीमा हो? गांव से आए हो? जी सर। उन्होंने अगला सवाल किया, तुम्हारी साड़ी फटी हुई है, क्या यह तुम्हारा चुनाव है या मजबूरी? कमरे में हल्की सी खामोशी छा गई। यह सवाल सिर्फ कपड़ों का नहीं था, यह उसकी स्थिति पर सवाल था। सीमा ने बिना झिझक जवाब दिया, सर, यह मेरी मजबूरी है, लेकिन यह मेरी पहचान नहीं है। बोर्ड के सभी सदस्य एक दूसरे को देखने लगे। एक महिला अधिकारी ने पूछा, अगर तुम्हें आईएएस बना दिया जाए तो तुम सबसे पहले क्या बदलना चाहोगी? सीमा ने एक पल सोचा, मैम, मैं सबसे पहले यह बदलना चाहूंगी कि किसी इंसान की काबिलियत को उसके कपड़ों से ना आंका जाए। कमरे में सन्नाटा छा गया। दूसरे सदस्य ने थोड़ा मुस्कुराते हुए पूछा, मान लो तुम्हें दो विकल्प दिए जाए, एक तरफ ईमानदारी, दूसरी तरफ सफलता, तुम क्या चुनोगी? ये एक ट्रैप था। सीमा ने शांत स्वर में कहा, सर, अगर सफलता ईमानदारी से नहीं मिली तो वो सफलता नहीं, समझौता है। मैं ईमानदारी चुनूंगी, क्योंकि असली सफलता उसी में है। चेयरमैन ने सिर हिलाया। एक सदस्य ने अचानक अंग्रेजी में पूछा, टेल मी अबाउट योर बिगेस्ट वीकनेस। सीमा कुछ सेकंड के लिए रुकी, फिर साफ अंग्रेजी में बोली, माई बिगेस्ट वीकनेस वॉज लैक ऑफ रिसोर्सेज, बट आई कन्वर्टेड इट इनटू माई स्ट्रेंथ बाय स्टेइंग कंसिस्टेंट। बोर्ड के सदस्य प्रभावित हो गए। तुम गांव से हो, बताओ वहां की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सीमा ने तुरंत जवाब दिया, सर, सबसे बड़ी समस्या है शिक्षा की कमी और सोच की गरीबी। एक्सप्लेन। लोग मानते हैं कि लड़कियां पढ़कर कुछ नहीं कर सकती। अगर सोच बदल जाए तो हालात खुद बदल जाएंगे। महिला अधिकारी ने नरम आवाज में पूछा, तुम्हारे पिता नहीं है, तुम्हारी मां ने तुम्हें पढ़ाया। अगर तुम आज यहां तक पहुंची हो तो उन्हें क्या कहना चाहोगी? सीमा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, मां, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। कमरे में बैठे सभी लोग कुछ पल के लिए भावुक हो गए। चेयरमैन ने आखिरी सवाल पूछा, अगर आज हम तुम्हें सिलेक्ट नहीं करते तो तुम क्या करोगी? ये असली टेस्ट था। सीमा ने बिना सोचे जवाब दिया, सर, मैं फिर से कोशिश करूंगी, जब तक सफल नहीं हो जाती। और अगर कभी सफल नहीं हुई, सीमा मुस्कुराई, तो मैं किसी और तरीके से समाज की सेवा करूंगी, लेकिन हार नहीं मानूंगी। चेयरमैन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, थैंक यू सीमा। सीमा ने हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद सर। वो धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल गई। जैसे ही सीमा बाहर आई, सब लोग उसे देखने लगे। जो लोग पहले हंस रहे थे अब चुप थे। एक लड़के ने पूछा, कैसा गया? सीमा ने सिर्फ इतना कहा, मैंने अपना पूरा दिया। इंटरव्यू रूम के अंदर एक सदस्य बोला, ऐसी ईमानदारी बहुत कम देखने को मिलती है। दूसरा बोला, नॉलेज भी स्ट्रांग है और एटीट्यूड भी। महिला अधिकारी ने कहा, यह लड़की सिस्टम बदल सकती है। चेयरमैन मुस्कुराए, समटाइम्स रियल डायमंड्स कम इन टॉर्न क्लोथ्स। सुबह का समय था, लेकिन आज की सुबह अलग थी। सीमा पूरी रात सो नहीं पाई थी। उसकी आंखों में बस एक ही सवाल था, क्या मैं सफल हो पाऊंगी? झोपड़ी के बाहर हल्की धूप फैल रही थी। मां चूल्हे पर रोटी बना रही थी, लेकिन उनकी नजर बार बार सीमा पर जा रही थी। बेटा, इतना मत सोचो, जो होगा अच्छा होगा, मां ने धीरे से कहा। सीमा ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन दिल के अंदर तूफान चल रहा था। गांव में इंटरनेट नहीं था। रिजल्ट देखने के लिए उसे पास के कस्बे जाना था। वो जल्दी जल्दी तैयार हुई, वही पुरानी साड़ी पहनकर। मां ने उसके सिर पर हाथ रखा, भगवान पर भरोसा रख। सीमा बस पकड़कर कस्बे की तरफ निकल गई। कस्बे में एक छोटा सा साइबर कैफे था। वहां पहले से ही भीड़ लगी थी। सब अपने अपने रिजल्ट देखने आए थे।
कुछ के चेहरे पर उम्मीद थी, कुछ के चेहरे पर डर। सीमा भी धीरे धीरे अंदर गई। एक लड़के ने उसे देखकर फिर वही ताना मारा, अरे तुम भी आई हो रिजल्ट देखने? सीमा ने इस बार जवाब नहीं दिया। उसने कांपते हाथों से अपना रोल नंबर पर्ची से निकाला। कंप्यूटर स्क्रीन पर लिस्ट खुली। नाम, नाम, नाम। उसकी आंखें तेजी से खोज रही थी, लेकिन पहली बार में उसका नाम नहीं दिखा। उसका दिल धक से रह गया। शायद मैं फेल हो गई। उसकी आंखों में आंसू आने लगे। उसी समय कैफे वाला बोला, अरे ये दूसरी लिस्ट भी देखो, मेरिट लिस्ट है। सीमा ने जल्दी से दूसरी लिस्ट खोली। इस बार उसने धीरे धीरे देखना शुरू किया। 1, 2, 3 और फिर उसकी नजर रुक गई। उसका नाम सीमा, ऑल इंडिया रैंक 2। कुछ पल के लिए उसे यकीन ही नहीं हुआ। उसने फिर से देखा, फिर से। हां, वही था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये दुख के नहीं, खुशी के आंसू थे। वो वही खड़ी रह गई, जैसे समय रुक गया हो। कैफे में मौजूद लोग चौंक गए। क्या हुआ? किसी ने पूछा। सीमा ने कांपती आवाज में कहा, मेरा सिलेक्शन हो गया। कौन सा रैंक? AIR 2। पूरा कैफे अचानक शांत हो गया। फिर तालियों की आवाज गूंज उठी। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ा रहे थे, अब उसके पास आकर कहने लगे, कॉन्ग्रेट्स, हमें माफ कर दो, तुमने कमाल कर दिया। सीमा बस मुस्कुरा रही थी। खबर आग की तरह फैल गई। सीमा आयस बन गई। हमारे गांव की बेटी ने कमाल कर दिया। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। जब सीमा घर पहुंची, मां दरवाजे पर खड़ी थी। सीमा ने दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। मां, मैं सफल हो गई। मां रो पड़ी। मुझे पता था, मेरी बेटी कर दिखाएगी जो लोग पहले कहते थे, लड़की है, कुछ नहीं कर पाएगी। आज वही लोग कह रहे थे, हमारी बेटियां भी पढ़ेंगी। गांव में पहली बार ऐसा हुआ था। कुछ ही दिनों में पत्रकार गांव पहुंच गए। कैमरे, माइक्रोफोन। सीमा जी, आपने इतनी गरीबी में पढ़ाई कैसे की? आपकी सफलता का राज क्या है? सीमा ने शांत स्वर में कहा, मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन मेरे पास हिम्मत थी। एक पत्रकार ने पूछा, आपने इंटरव्यू में फटी साड़ी क्यों पहनी थी? सीमा मुस्कुराई, क्योंकि मेरे पास वही थी और मैं खुद को छुपाना नहीं चाहती थी। सीमा की कहानी पूरे देश में फैल गई। टीवी, अखबार, सोशल मीडिया, हर जगह एक ही नाम था, सीमा। लोग कह रहे थे, सच्ची मेहनत कैसी होती है। ये देखो, सीमा की सफलता अब सिर्फ उसके गांव तक सीमित नहीं थी। पूरे देश में उसका नाम गूंज रहा था। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। अब उसे जाना था IAS ट्रेनिंग के लिए। सीमा पहली बार इतने बड़े शहर और संस्थान में पहुंची। यहां सब कुछ अलग था। बड़ी बड़ी इमारतें, साफ सुथरे कमरे और देश भर से आए हुए टॉप रैंकर्स। सबके कपड़े शानदार, अंग्रेजी में धारा प्रवाह बातचीत, कॉन्फिडेंस से भरे चेहरे। और वहीं सीमा, साधारण सूट में, सादा व्यक्तित्व, लेकिन आंखों में वही आग। क्लास शुरू हुई। एक प्रोफेसर अंदर आए। उन्होंने सभी से अपना अपना परिचय देने को कहा। एक एक करके सभी खड़े हुए। आई एम फ्रॉम दिल्ली। आई स्टडीड फ्रॉम IIT। आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम लंदन। अब बारी थी सीमा की। वो धीरे से खड़ी हुई। मेरा नाम सीमा है। मैं एक छोटे से गांव से आती हूं। कुछ लोग हल्के से मुस्कुराए, लेकिन सीमा ने आगे कहा, मैंने अपनी पढ़ाई सरकारी स्कूल से की है और मैं यहां समाज की सेवा करने आई हूं। पूरा कमरा शांत हो गया। ट्रेनिंग के दौरान कुछ लोग उसे कम समझने लगे। इसे क्या पता होगा, गांव से आई है। एक दिन ग्रुप डिस्कशन था। टॉपिक था ग्रामीण विकास की चुनौतियां। सब अंग्रेजी में अपने अपने पॉइंट्स रख रहे थे। सीमा चुप थी। एक लड़के ने ताना मारा, सीमा,
यू वॉन्ट टू से समथिंग और यू डोंट नो? कमरे में हल्की हंसी गूंज उठी। सीमा धीरे से खड़ी हुई। उसने अंग्रेजी में नहीं, हिंदी में बोलना शुरू किया। आप सब किताबों से ग्रामीण समस्याएं पढ़ते हैं, मैंने उन्हें जिया है। पूरा कमरा शांत हो गया। जब खेत सूखते हैं तो सिर्फ फसल नहीं मरती, एक किसान की उम्मीद भी मर जाती है। अब कोई हंस नहीं रहा था। जब एक लड़की को स्कूल जाने से रोका जाता है तो सिर्फ उसका सपना नहीं, पूरा समाज पीछे रह जाता है। कमरे में सन्नाटा छा गया। सीमा ने बोलना खत्म किया। कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर अचानक तालियां गूंज उठीं। जो लोग उसे कम समझते थे आज वही उसकी तारीफ कर रहे थे। क्लास के बाद प्रोफेसर उसके पास आए। सीमा, तुमने आज सबको असली सच्चाई दिखा दी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यू आर नॉट जस्ट एन ऑफिसर, यू आर अ लीडर। अब बारी थी फील्ड ट्रेनिंग की। सीमा को एक दूर दराज के गांव में भेजा गया। वहां की हालत बहुत खराब थी। पानी की कमी, स्कूल की हालत खराब, लोग बेरोजगार। बाकी ट्रेनी अधिकारी बस रिपोर्ट बनाकर लौट जाते थे। लेकिन सीमा ने कुछ अलग किया। उसने गांव के लोगों से बात की, उनकी समस्याएं समझी और फिर पानी के लिए नई योजना शुरू की। स्कूल की मरम्मत करवाई, महिलाओं के लिए रोजगार योजना शुरू की। धीरे धीरे गांव बदलने लगा। जो अधिकारी पहले उसे कम समझते थे अब कह रहे थे, सीमा से सीखना चाहिए। ट्रेनिंग के अंत में एक कार्यक्रम हुआ। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले अधिकारी का नाम घोषित होना था। पूरा हॉल शांत था। घोषणा हुई, बेस्ट ट्रेनी ऑफिसर सीमा। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। सीमा स्टेज पर गई। उसने कहा, मैं आज यहां तक पहुंची हूं क्योंकि मैंने कभी हार नहीं मानी, और मैं बस इतना कहना चाहती हूं, अगर इरादे मजबूत हों तो फटी साड़ी भी आपको आयस बना सकती है। लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। समय बीत चुका था। अब सीमा सिर्फ एक लड़की नहीं रही थी, वो बन चुकी थी एक आईएएस अधिकारी। लेकिन उसके दिल में आज भी वही गांव, वही झोपड़ी, वही मां बसी थी। सीमा को पहली पोस्टिंग मिली एक पिछड़े जिले में जिलाधिकारी डीएम के रूप में। जब वो सरकारी गाड़ी से ऑफिस पहुंची तो लोग हैरान रह गए। इतनी कम उम्र और इतनी सादगी। सीमा गाड़ी से उतरी, साधारण साड़ी में, बिना किसी घमंड के। ऑफिस में सभी अधिकारी लाइन में खड़े थे। एक सीनियर अफसर ने धीरे से कहा, मैडम, आप चाहें तो थोड़ा प्रोफेशनल लुक रख सकती है। सीमा मुस्कुराई, मेरे काम से मेरा लुक तय होगा, कपड़ों से नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। सीमा ने काम संभालते ही बड़े फैसले लिए। भ्रष्टाचार पर सख्ती, शिक्षा व्यवस्था में सुधार, गांवों में पानी और बिजली की योजना। कुछ लोग खुश थे, लेकिन कुछ लोग नाराज भी। एक दिन एक बड़े नेता उसके ऑफिस में आए। मैडम, ये प्रोजेक्ट हमारे आदमी को दे दीजिए। उन्होंने दबाव डाला। सीमा ने सीधे कहा, सर, यहां काम योग्यता से मिलेगा, सिफारिश से नहीं। नेता गुस्से में बोले, तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रही हो? सीमा ने शांत स्वर में कहा, जी सर, एक जिम्मेदार अधिकारी के रूप में। कुछ ही महीनों में जिले की तस्वीर बदलने लगी। स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ी, पानी की समस्या कम हुई, भ्रष्टाचार पर लगाम लगी। लोग कहने लगे, ऐसी अधिकारी पहली बार आई है। एक दिन सीमा ने फैसला किया, वो अपने गांव जाएगी। जब उसकी गाड़ी गांव में पहुंची, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। हमारी सीमा आ गई, आईएएस मैडम आ गई। सीमा गाड़ी से उतरी और सीधा अपनी झोपड़ी की तरफ भागी। मां दरवाजे पर खड़ी थी। सीमा ने उन्हें गले लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। मां, आपका सपना पूरा हो गया। मां ने कहा, नहीं बेटा, अब और लोगों के सपने पूरे करना। सीमा ने अपनी मां से कहा, मां, वो साड़ी कहां है?
मां ने अलमारी से वही फटी हुई साड़ी निकाली। सीमा ने उसे हाथ में लिया और आंखें बंद कर ली। अगले दिन गांव में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। सीमा ने घोषणा की, इस साड़ी को मैं एक प्रेरणा संग्रहालय में रखवाऊंगी। सब हैरान थे, ताकि लोग याद रखें, कपड़े नहीं, हिम्मत इंसान को बड़ा बनाती है। गांव की कई लड़कियां सीमा के पास आईं। मैडम, हम भी पढ़ना चाहती हैं। सीमा मुस्कुराई, तुम सब पढ़ोगी और आगे बढ़ोगी। उसने वहां एक बालिका शिक्षा योजना शुरू की। एक दिन एक पत्रकार ने पूछा, मैडम, आपकी सफलता का राज क्या है? सीमा ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं था, न पैसे, न साधन, लेकिन मेरे पास एक चीज थी, हार न मानने की जिद, फटी साड़ी, जिसे देखकर लोग हंसते थे। आज वही बन गई थी सम्मान और प्रेरणा की पहचान। कभी कभी जिंदगी हमें बहुत नीचे गिरा देती है, लेकिन वही गिरना हमें उड़ना सिखाता है। अगर हिम्मत हो तो हालात चाहे जैसे भी हों, आप अपनी कहानी खुद लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और छोटा सा बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि अगले वीडियो हम डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन गिरे।